हिंदी विषय यूथ में व्याकरण के कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो 35 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सेकंड 36वें क्वेश्चन से करेंगे। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? श, हा, यानी मूर्धन्य श, तालव्य श, दंत्य श और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। जिसे इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ला, इसमें ला ऊष्म व्यंजन नहीं है और बाकी सभी ऊष्म व्यंजन है। फिर अंतस्थ व्यंजन है, या र लावा अंतस्थ व्यंजन है। श और हा, ये मूर्धन्य ऊष्म व्यंजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वर्ग का दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, जिसमें ये ऑप्शन होगा ड और धा, ये महाप्राण है। और बाकी हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें निम्नलिखित में से एक कथन सही है। तो क्या है? सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर अघोष हैं, सभी स्वर अघोष और सघोष दोनों हैं, सभी स्वर घोषित नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि सभी स्वर सघोष हैं। ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें सभी स्वर सघोष होते हैं। यह कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ यानी यारा लावा और सभी स्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें वत्स ध्वनियाँ के उच्चारण है। तो वत्स ध्वनियाँ का उच्चारण होगा। इसमें ऑप्शन है, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। जिह्वा का नोक दंपति का स्पर्श भाग को स्पर्श करती है। जिह्वा की नाक ओठों को स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी वत्स ध्वनिया का उच्चारण जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों का परित्याग स्पर्श करती है। वत्स व्यंजन है न, श, र, ला को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें री ध्वनि है। इसमें क्या होगा? री मूर्धन्य, इसमें री है उच्छिष्ट। री ध्वनि ड, ढ उच्छिष्ट व्यंजन है, जिसे द्विगु व्यंजन भी कहते हैं। पश्चिक व्यंजन ला है। संघर्षी व्यंजन ऊष्म यानी श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अयोग वाह कौन सा है? अयोग वाह अन और आ होगा। अन और आ को अयोग वाह कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। जिसमें अधिक प्रयत्न से उच्चारण होने वाले व्यंजन महाप्राण का, कम प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन अल्पप्राण कहे जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ण में ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ वर्ण पा, फा, पा, भा, मा, ये ओष्ठ व्यंजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ण में सभी वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण होगा यानी च, छ, यानी अल्पप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें चा पहला है, का पहला है, टा पहला है, ता पहला है, तो अल्पप्राण होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें है तालव्य वर्णों का उच्चारण कौन सा है? तालव्य इचु सराम तालु यानी य, ये चवर्ग ई, ये हमारा तालव्य व्यंजन है। फिर हम महाप्राण व्यंजन को जैसे मैंने ऊपर देखा है पहले कि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्पप्राण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
री की मात्रा का प्रयोग किस में हुआ है? तो मातृ इसमें री का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी में तालव्य है? ऊपर मैंने देखा है तालव्य इचुई सड़ाम तालु, ये सेकंड ऑप्शन होगा। जिन स्वरों के उच्चारण से जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है, यानी ये होगा ई और ए, 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग में जो वर्ड होते हैं वो होते हैं ई, ए, और मध्य भाग में आ होता है, और पश्च भाग में आ, ओ, आओ और आ। फिर कंठ है, इसमें कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? बा है, बी है, फिर इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन क्या? अंतस्थ व्यंजन यार अलावा या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कौन सा है? ई अग्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाने को दिया है, इसमें चा तालव्य है, और वा ओष्ठ है, दादंत है, का कंठ है। फिर चा कौन पा ध्वनियों का उच्चारण क्या है? पा ओष्ठ है, जैसे ओष्ठ ओ पा वर्ग होगा। फिर मूर्धन्य री टवर्ग और रा होगा। फिर तालव्य ई चवर्ग और तालव्य सा होगा। फिर दंत ता था दा धा ना ला सा होगा। फिर नेक्स्ट है, उच्चारण के आधार पे इया का उच्चारण होता है इचुई सड़ाम तालु, चाचा इया यानी तालु होगा। फिर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हिंदी में अनुस्वार का उच्चारण सूचक नहीं है, तो इसमें कौन सा अनुस्वार नहीं है? तो इया होगा। बाकी पंचमाक्षर या मंगलम हर वर्ग का से लेके पवर्ग तक हर वर्ग का लास्ट वर्ड इसमें नासिक व्यंजन होगा। फिर इसमें होगा द्विगुण व्यंजन कौन से? द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कौन से है? तो द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन होगा डा और ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण से, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं। फिर है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है श कौन सा व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अल्प प्राण दिया है, का कौन सा है? तो का अल्प प्राण है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ध्वनि सघोष ध्वनि है? तो इसमें हाँ होगा। फिर हिंदी कोश में सबसे पहले कौन सा है? तो पहले अंकन, फिर अपना, अंकंठ, अर्क, ये आया। फिर प्रारंभ में प्रा का स्वरूप पा और रा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों में संधि हो जाने को क्या कहते हैं? तो नई ध्वनियाँ बनती हैं। फिर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर का प्रकार नहीं है, तो स्पर्श नहीं है, बाकी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतीय स्वर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार नासिक व्यंजन है, तो इसका यही होगा पंचम वर्ण या मंगलम। फिर होगा संयुक्त व्यंजन, तो वो उच्चारण है तो का और सा मिलकर छत्र हो जाएगा, ता और रा मिलकर त्रंग हो जाएगा, जा और या मिलके क्या हो जाएगा? श, तालव्य सा और रा मिलकर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण क्या है? तो तीसरा डी होगा, यानी पहला वर्ण। ता भी पहला वर्ण है और का भी पहला वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर का घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर पहले कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आंसर होगा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिप, प्रगंति, संघर्षी, प्रवाह। ये थे यूथ में अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे गए हैं वो हमने इस वीडियो के माध्यम से
बताने की कोशिश की।